करते होंगे कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं बताऊंगा ओप्पो K12X में यदि चार्जिंग की समस्या होती है और कहीं से भी होती, कैसे भी होती, तो आप कैसे सही करेंगे। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। दोस्तों समझने की कोशिश करिए, इससे आपको कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि पहले आप टाइप सी जो चार्जर होता है, टाइप सी चार्जर में देखिए आप लगाते हैं तो यहाँ पर जो रेड पॉइंट दिख रहा है, रेड पॉइंट में आपको 5.1 की सप्लाई आनी चाहिए। यदि 5.1 की सप्लाई आ रही तो आपकी चार्जिंग जैक सही है। अब दूसरी चीज़ ये है, इसके ऊपर हम जाते हैं। इसके ऊपर जाने का मकसद ये होता है कि इसके ऊपर हम सप्लाई चेक करेंगे कि इसके ऊपर सप्लाई कहाँ जा रही है और क्या कर रही है। तो दोस्तों इसके ऊपर जाने का मकसद देखिए यहाँ पर ये आया हुआ है। थोड़ा समय देंगे दोस्तों तो आप सीख पाएंगे। सीखने का मकसद ये है कि आपको कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर मिलेगी। यदि आप कहीं फंसे हैं, यदि आपका बोर्नियो है भी, अगर आपका बोर्नियो नहीं चल रहा है या डीएक्टिवेट हो गया है या आपके पास है ही नहीं, तब भी आप सीख जाएंगे। तो दोस्तों देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये देखिए, ये पैरेलल में लगा हुआ कॉइल, ये कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पर भी आपको 5 वोल्ट सप्लाई मिलेगी। चार्जर लगा के आप चेक करेंगे तो ये चार्जर लगा के आप नहीं चेक करते हैं और आप बैटरी कनेक्टर निकाल के चेक करते हैं तो यहाँ पर आपको 300 से 600 तक डायोड वैल्यू आपको मिलेगी। डायोड वैल्यू यहाँ पर 300 से 600 तक मिलना ही मिल रहा है। अगर अब चार्जिंग लगाने के बाद में यहाँ आप चेक करते हैं कि 5.1 की सप्लाई आ रही तो आपका नीचे का पोर्शन पूरा कंप्लीट है। चार्जिंग सेक्शन जो होता है वो आपका पूरा कंप्लीट है। अब दूसरी चीज़ ये होता है, इसमें यदि आपकी स्लो चार्जिंग होती है तो पीसीबी में आप देखेंगे डीपीडीएम की सप्लाई होती है। डीपीडीएम डाटा पॉजिटिव डाटा नेगेटिव। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इस पिन में क्या खासियत होती है। देखिए USB DP 1-2 ये बीचों बीच सेंटर में होता है और डीएम देखिए डाटा माइनस, यहाँ देखिए एक इस तरफ और एक डाटा पॉजिटिव के दाएँ, एक डाटा पॉजिटिव के बाएँ। अब इसमें खासियत बात ये होती है, बाकी देखिए आपके 2 पॉइंट इधर आपको 2 पॉइंट छोड़ करके यहाँ पे दे दिया गया, 2 पॉइंट छोड़ करके यहाँ पॉजिटिव बना दिया गया और आपके बाद उसके बाद फिर 1 पॉइंट छोड़ करके जो है आपका पॉजिटिव के बगल में देखिए निगेटिव बना दिया गया, इधर भी निगेटिव बना दिया गया। अब यहाँ पर 2 चीज़ें ये होती, डाटा पॉजिटिव डाटा माइनस, तो ये हो गया आपका। यहाँ पर देखिए सीरीज़ में रजिस्टर लगा हुआ है। रजिस्टर की वैल्यू यहाँ पर 0 ओम की होती है दोस्तों। 0 ओम की सीरीज़ में अगर लगी है, अगर यहाँ टूट जाएगी तो आपको सप्लाई नहीं जाएगी, तो आपका जो चार्जिंग होगी वो 0.6 की वैल्यू देगी। अगर आप चेक करेंगे 6 पोर्ट चार्जर से तो आपको 0.6 एम्पियर की ही चार्जिंग करेगा। तो यदि आपको बारीकी से देखना है तो देखिए ये लगा हुआ है। अब यहाँ पर मामला ये है कि यदि टूट जाता है या आपकी ये लीकेज हो जाती है तब भी आपका 0.6 ही करेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर अगर GR चेक करेंगे तो GR 300-600 आपको मिलेगा। अब दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर 0.6 से 2 वोल्ट तक सप्लाई भी आपकी आएगी। अब दोस्तों देखिए इसकी सप्लाई कनेक्टर पर कहाँ जा रही है ये भी आपको ध्यान से देखना होता है। ये देखिए DPDM, ये देखिए दोनों सप्लाई यहाँ पर आई हुई है। अब इसमें एक अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग की सप्लाई एक्स्ट्रा दे रखी है। आजकल के जो फ़ोनों में 45 वाट का जो चार्जर आता है, ये देखिए टाइप सी CC2 CC1। अब CC2 CC1 का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपको 300-600 GR मिलेगा। इस पर भी 0.6 से 2 वोल्ट तक सप्लाई मिलेगी। ये हमारी जो सप्लाई होती है पावर में जाती है, ये हमारी पावर में जाती है और DPDM की हमारी सीधे CPU में जाती है। अब दोस्तों देखते हैं कि यहाँ अगर इतना चीज़ें सही अपने समझ लिया है तो हम इसके अगर फिर भी चार्जिंग नहीं हो रही तो हम इसके ऊपर चेक करेंगे, इसके ऊपर कनेक्टर पर क्या चीज़ होता है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर कभी यहाँ पर देखिए बीबस की जो लाइन है, यहाँ पर आप चार्जिंग लगा कर चेक करते हैं तो आपकी चार्जिंग फ्लक्चुएट करती है, वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है। वोल्टेज जब फ्लक्चुएट करता है तो आपकी चार्जिंग स्लो होगी। अब दोस्तों अगर यहाँ पर भी चार्जिंग लगाने पर आपका 5.1 की सप्लाई आ रही फिर भी चार्जिंग नहीं कर रहा है तो अब हम इसके अंदर जाएंगे, हो सकता है OBP IC ख़राब हो। आप देखिए दोस्तों इसको ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा, समय देंगे आपको जानकारी मिलेगी ज़रूर, कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिलेगी। इधर देखिए दोस्तों VBus की लाइन में आई है, ये हमारी सिक्योरिटी पर्पज़ से IC लगाई जाती है। यहाँ पर देखिए कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए ये आपकी OBP IC है, ये हमारी OBP IC है। कर्सर को ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा, ये हमारी OBP IC है। इस OBP IC के शॉर्ट होने पर अगर हमको यहाँ 5 वोल्ट सप्लाई मिल रही है और हमको यहाँ पर 5 वोल्ट सप्लाई नहीं मिल रही तो हमारी ये OBP IC ख़राब है।
अगर OBP-IC ख़राब है तो हम इसको OBP-IC निकाल के इसको हम बाईपास कर सकते हैं आसानी से, और ये भी हमारी सिक्योरिटी पर्पज़ से ये IC लगाई जाती है। अब दोस्तों अगर यहाँ पर नहीं है तो हमने OBP-IC चाहे यहाँ से यहाँ जंपर मार देंगे, इसको निकाल देंगे, चाहे यहाँ से यहाँ जंपर मार देंगे, तब भी हमारा काम चल जाएगा। अब दोस्तों दूसरी चीज़ ये देखिए, अब इसकी B-बस की जो लाइन है वो 5 वोल्ट की हमारी चार्जिंग IC में गई। चार्जिंग IC में जब जाएगी तो इनपुट होगी, मतलब चार्जिंग आपका जो काम है वो अपने वोल्टेज दे दिया। अब IC काम है कि IC कहाँ पर ये फ्लक्चुएट करती है, मतलब कहाँ पर अपनी सप्लाई जहाँ ज़रूरत होगी उसको देगी। अब यहीं से बी बैड की लाइन बनती है। अब यहाँ पर बी बैड की लाइन बनेगी, बी बैड की सप्लाई जाएगी बैटरी कनेक्टर पर, फिर चार्जिंग करेगी, और ये हमारी BPH पावर बनती है। ये BPH पावर का मतलब ये होता है कि आपकी लाइट ग्राफिक नेटवर्क हर जगह ये लाइन 3.7 से 4.2 तक सप्लाई देती है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए बी बैड की लाइन है, यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पज से कैपेसिटर लगाई गई है पैरेलल में। यदि अगर कहीं शॉर्ट होता है तो हमारी IC बच जाती है। कभी कभी वोल्टेज ज़्यादा आता है तो हमारी IC बच जाएगी। अब देखिए इसमें जो मैंने आपको इससे पहले बोला था कि टाइप C, CC1, CC2 सिक्योरिटी पर्पज से लगाई जाती है अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग के लिए। अल्ट्रा